हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज अर्नब। गाइस, एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 2 की जो आंसर की है वो आज रिलीज कर दी गई है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आपका रिजल्ट है ऑलरेडी ये जारी हो चुका है। 12 तारीख की नाइट में ये जो रिजल्ट है आपका वो जारी किया गया था, पर इसकी जो आंसर की है वो नहीं जारी की गई थी, जिससे बच्चों को अपने जो मार्क्स है वो पता नहीं चल पा रहे थे। उसके रिगार्डिंग एक कैंपेन चालू किया गया था, ट्विटर कैंपेन, और उसका रिजल्ट है कि इन्होंने आंसर की जो है वो अब जारी कर दी है। तो इसमें ये पता लग जाएगा कि किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं। जो 1 2 4 नंबर से रह रहा है या कितने भी मार्क्स से रहा हो, उसे फाइनली पता लग जाएगी कितने मार्क्स से वो इस बार जो सीजीएल का मेंस एग्जाम है वो क्लियर नहीं कर पाया। तो इसके लिए जो है वो एक ट्विटर कैंपेन भी शुरू किया गया था, जो काफ़ी सफल रहा, और फाइनली जो आंसर की है वो आयोग को रिलीज करनी पड़ी। पता नहीं, इस कैंपेन को ना करने की जरूरत पर भी विचार कर सकते थे कि ये आंसर की दे दें, पर वो आंसर की जारी नहीं हो रही थी। तो वजह से जो कैंपेन है वो शुरू किया गया, और उसकी सफलता जो है वो इस रूप में मिल चुकी है कि आंसर की हमें मिल गई है। हालांकि खास कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रिजल्ट उन्होंने जारी कर ही दिया है, अभी कोई इसमें चेंज नहीं करने वाले हैं। दूसरा हम बात करते हैं, जो आपकी 18 और 20 तारीख की शिफ्ट में सीजीएल मेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ था जैन 2025 में, उसमें आपकी कितने क्वेश्चंस में डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी, यानी कि कई क्वेश्चन जो है वो हटाए गए हैं। तो सबसे पहले मैं एक एक से बात कर लेता हूँ कि जो आपकी 18 जनवरी की शिफ्ट थी उसमें यहाँ पर जो आपके 9 क्वेश्चन थे वो आपके अनफेयर माने गए थे या डिस्क्रिपेंसी उसमें पाई गई थी, जिस वजह से सभी 9 क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो कैंडिडेट्स को अवार्ड किए गए हैं। तो जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं उन सभी को जो मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे, यानी कि 27 मार्क्स तो सीधे सीधे उनके ये बढ़ गए हैं। ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें 20 जनवरी की शिफ्ट में क्या डिफरेंस है, तो इस शिफ्ट में 10 क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी, और जिसकी वजह से सभी 10 क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो अवार्ड किए गए हैं कैंडिडेट्स को, यानी कि टोटल 30 मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर अवार्ड किए गए हैं। अब यहाँ पर जो आंसर की है आपकी आ चुकी है, आप देख सकते हैं कि कितने मार्क्स से आपके एग्जाम में जो है इस बार जो मार्क्स नहीं आ पाए हैं सिलेक्ट होने लायक। तो अगली बार जो है उसके लिए तैयार रहिए, मेहनत कीजिए। देखिए, कई सारी डिस्क्रिपेंसी यहाँ पर हैं एसएससी आयोग में, पर हम उनके बारे में सिर्फ यहाँ पर बता सकते हैं। आप सबसे अनुरोध कर सकते हैं कि इनमें जो दूर करने के लिए जो भी हम काम करें तो उसमें आप अपना अपना जो सहयोग है वो जरूर दें, क्योंकि एट द एंड हम सभी ही इस चेंज के लिए एप्लीकेबल होंगे, हम सभी ही इस चेंज को ला पाएंगे, तभी हम बोलेंगे, तब जाके ये जो चेंज है वो आ पाएंगे। फिर भी हमारे हाथ में कई चीज़ें नहीं होती हैं और कई चीज़ें होती हैं, तो जो नहीं होती हैं उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो होती हैं उनका हम जरूर करेंगे। हमारे हाथ में अभी है कि हमारा जो नेक्स्ट सीजीएल एग्जाम है 2025 वो अब सामने आने वाला है। मार्च जो है वो कंप्लीट होने वाला है, अब आपके पास अप्रैल, मई और जून रह गया है। प्रोबेबली जुलाई और अगस्त, जुलाई के एंड में और अगस्त के शुरुआत में आपका जो टीयर 1 है सीजीएल 2025 का वो कंडक्ट हो जाएगा। तो आपके पास मुश्किल से 3 महीने 3.5 महीने का टाइम है, तो अच्छे से एक बार फिर से आप तैयारी कीजिए। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो इस बार काफ़ी हताश हो गए हैं कि उनका इतनी बार जो है एग्जाम देने पर भी नहीं निकला, तो क्या इस बार भी नहीं निकलेगा। देखो, आपके पास मौके जितने हैं उन सब का प्रयोग करो। किस मौके में आपका जो किस्मत है आपका दरवाजा खटखटा रही है वो आपको नहीं पता। देखिए, एसएससी जो है वो आपका लक बेस्ड भी होता जा रहा है, ऐसा सारे टीचर्स भी कहते हैं, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे सामने ही खुद ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके 315, 20, 25 मार्क्स हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिनके 305, 6 मार्क्स हैं उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो क्या जो 315, 20, 24 वाले मार्क्स वाले बच्चे हैं वो पढ़ नहीं रहे हैं क्या? वो पढ़ नहीं रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, और 305 वाला ज़्यादा मेहनत कर रहा है? नहीं, दोनों बराबर मेहनत कर रहे हैं। थोड़ी बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन कौन ले जा रहा है, यहाँ पर हमारे समाज में इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। जो सिलेक्शन ले गया वो पढ़ रहा है, जो नहीं ले गया वो नहीं पढ़ रहा है। ये हार्श रियलिटी है, आपको इसको एक्सेप्ट करना ही होगा। और आप एक्सेप्ट ना भी करेंगे ना, तो ये जो समाज है, ये जो हमारे दोस्त, रिश्तेदार, ये सब है ना, जो हमारी कॉलोनीज या सारे जो रहने वाले आसपास के, वो इस चीज़ को आपको फील भी करा दें कि आप पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। डिपेंड ऑन योर जस्ट सिलेक्शन, कि अगर सिलेक्शन हो गया तो आप पढ़ रहे थे, नहीं हुआ तो आप नहीं पढ़ रहे थे। ठीक है, इन बातों को आप दरकिनार कीजिए, इनको दिमाग पर नहीं रखना है। हमें दिमाग में ये रखना है कि हमें नेक्स्ट टारगेट जो है वो सीजीएल 25 है, उसके लिए ठीक से प्रिपेयर करना है, उसे निकालना है। इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों की बातें होती हैं जो सफल होते हैं, जो असफल होते हैं उनके बारे में बात नहीं की जाती है। ये आप मान के चलिए, उनकी कहानियाँ कचड़े में पड़ी रहती हैं, पर जो सफल हो जाते हैं ना उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। एक लाइन है जिसे मैं कहूँगा कि सफलता के 1000 बाप होते हैं और असफलता अनाथ होती है। तो जैसे ही आप सफल हो जाएंगे आपको सारे लोग जो प्रेज करने लगेंगे। अगर आप असफल रहेंगे तो फिर से आपको जो लोग हैं वो ताने देंगे, घर के लोग, बाहर के लोग, कोई पीछे नहीं हटेगा। हो सकता है घर के लोग आपके पीछे हट जाएं, बट जो बाहर के लोग हैं वो नहीं हटने वाले, और आपको जो है मुंह तोड़ जवाब देना है उनको। एक चीज़ और, जिनका जो कैलिबर है, जिनको लगता है कि अब ये खत्म हो गया है,
तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि एसएससी अब आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है, वैसे तो लाइनें बहुत होती हैं, अंडर द सन नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट जरूरी नहीं है कि सब कुछ पॉसिबल हो, ठीक है। सो आपको अपने कैलिबर को पहचानना है, अगर हो गया है देन डन इट, और किसी और चीज़ में लग जाइए। अपनी लाइफ को सिर्फ एक जॉब के पीछे वेस्ट मत कीजिए। जॉब हमारी लाइफ का हिस्सा है, जॉब हमारी लाइफ नहीं है। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, और जो तैयारी है अगर आप कर रहे हैं सीजीएल के लिए तो फिर से एक बार लग जाइए। आपका जो सीजीएल प्री है वो जुलाई और अगस्त में, या जून जुलाई में, जून में तो नहीं होगा प्रॉब्ली, जुलाई और अगस्त में ये जो है प्रपोज है वो आपका हो जाएगा। सो सभी एस्पायरेंट्स को मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, और तैयारी में लग जाइए। सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने से खुद से कंपैरिजन कीजिए, और आगे बढ़ने के रास्ते हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे अगर आप मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।